Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we are going to have an explanation of chapter number 2, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom of First Flight for class 10 students. This chapter is an extract from autobiography of Nelson Mandela. Okay. So in this chapter we are going to read about the struggle that Nelson Mandela made to make South Africa free from the political system of apartheid. And in this chapter we are going to read about that what impact apartheid had put over the people of South Africa. इस चैप्टर में हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, किस तरह नेल्सन मंडेला के एफ़र्ट्स ने, उनके स्ट्रगल ने साउथ अफ्रीका को अपार्थेड जैसे एक बहुत ही क्रूअल पॉलिटिकल सिस्टम से फ्री कराया, और उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग डेज़ में किन किन चीज़ों को, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, वो सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट, इन बिफोर यू रीड यू आर गोइंग टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ अपार्थेड. तो आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करें अपार्थेड क्या होता है. अपार्थेड एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अपार्थेड एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बेस है जो कि लोगों को रेस के बेसिस पे, उनके कलर, उनकी क्रीड के बेसिस पे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है और एक दूसरे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है. ओके, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता रखे हैं. नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर थे, उसके बारे में भी बता रखा है एक बॉक्स में, तो प्लीज़ आप उसे गो थ्रू करें. ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कभी कभी वन लाइनर्स में या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमसे पूछ लिए जाते हैं. सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करेंगे, तो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू. ओके, in this chapter we are going to read about the inauguration day when South Africa get free, and Nelson Mandela was about to take an oath as the first black president of South Africa. Okay, तो उस इनाग्रेशन डे के बारे में भी हमें बता रखा है. इनाग्रेशन डे जो कि 10 मई 1994 को सेलिब्रेट किया गया. एक बिल्डिंग है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, जो कि प्रिटोरिया में है. वहाँ इस इनाग्रेशन को सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पर मोर देन 140 कंट्रीज़ के मेंबर्स अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पर पहुँचे एक्सपीरियंस करने के लिए उस एक विक्ट्री को जो साउथ अफ्रीका ने अचीव की थी, उस डिस्क्रिमिनेशन के एंड को, जिसने साउथ अफ्रीका पे एक बहुत ही हम कह सकते हैं एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा था. शायद वो सभी मेंबर्स जो कि एक टाइम ऐसा था कि जिन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशंस, अपनी ट्रीटीज़ को ख़त्म कर लिया था, वापस से वो सारे मेंबर्स साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने, उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे. तो ये सारे फैक्ट्स आपको फर्स्ट पेज पे ही जो बॉक्स गिवन है जिसमें मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज़ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट लिखा है, उसकी हेडिंग है, उसको आप ज़रूर पढ़ें. बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके अंदर दिए हुए हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उस इनाग्रेशन सेरेमनी के बारे में that was organized in Union Buildings Amphitheatre in Pretoria, and what Nelson Mandela had said about his struggle to make South Africa free from the political system of apartheid. He also recounted the sacrifices of those revolutionaries who were no more, and he felt really guilty for not having those revolutionaries with them, because that was only the effort or result of those revolutionaries and their sacrifices that South Africa was able to get the freedom. तो नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर में अपने इस ऑटोबायोग्राफी के एक छोटे से एग्जर्प्ट में उन्होंने सब चीज़ों को रिकाउंट किया है. उस इनाग्रेशन डे को भी बताया है, उन रिवॉल्यूशनरीज़ के सेक्रीफाइसेस को भी यहाँ पर ऐड किया है, हम सब के सामने रखा है, क्योंकि जो भी साउथ अफ्रीका को अचीव हुआ, जो फ्रीडम उन्हें अचीव हुई, वो उन्हीं के स्ट्रगल का नतीजा था, रिज़ल्ट था. नेल्सन मंडेला ने भी स्ट्रगल किया, लेकिन उनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरीज़ रहे. जैसे हमारे इंडिया में हम लोगों ने फ्रीडम तो अचीव की, हम लोग आज फ्री इंडिया में रहते हैं, लेकिन दैट इज़ ओनली द सम ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ दोज रिवॉल्यूशनरीज हु हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स. तो आज जो हम फ्रीडम को
एंजॉय कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये उन रिवॉल्यूशनरीज़ के ही सेक्रीफाइसेस का रिज़ल्ट है। वैसे ही साउथ अफ्रीका को जो फ्रीडम मिला वो उन रिवॉल्यूशनरीज़ के सेक्रीफाइसेस का ही नतीजा था, उन लोगों के सेक्रीफाइसेस का नतीजा था जिन्होंने अपनी फैमिली, अपने लोगों, अपनी फैमिली को केवल ज़्यादा प्रायोरिटी ना देकर अपनी कंट्री और अपने सिटीजन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी लाइफ्स को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसके अंदर इस चैप्टर में हम उन सब के सेक्रीफाइसेस को भी पढ़ने वाले हैं, किस तरह से उस ऑपरेशन ने, ऑपरेशन मीन्स एक क्रूअल एक्ट जो कि बहुत एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है लोगों के ऊपर। इट इज़ अ क्रुएलिटी, इट इज़ समथिंग विच इज़ इनह्यूमन, उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। तो ये ऑपरेशन भी इसके अंदर बताया गया है जो वाइट सुप्रीमेसी के लोगों ने ब्लैक लोगों पर किया, और किस तरह साउथ अफ्रीकन रिवॉल्यूशनरीज़ ने उनसे लड़ के, उनसे फाइट करके, उनके अगेंस्ट जाके, उनसे बैटल करके साउथ अफ्रीका को उस इम्पैक्ट से, उस पॉलिटिकल सिस्टम से फ्री किया। Okay, so now this is a brief description of the chapter. Now we are going to read the chapter and have the explanation. I will also tell you some important words, the meanings of those words also. Okay, so let's start. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries. Besieged means to be surrounded by something or someone. Okay, besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So 10th May, I told you earlier that 10th May 1994 was the date and the year when South Africa was celebrating their freedom in an inauguration ceremony. Nelson Mandela, who was going to take an oath as the first black president of South Africa. इस फैक्ट को आप कहीं नोट डाउन कर लें, वन लाइनर में बहुत बार पूछा गया है 1 मार्क के क्वेश्चन में। Who was the first black president of South Africa? Nelson Mandela had become the first black president of South Africa. So on that day, on 10th May 1994, Nelson Mandela was quite busy in welcoming, in felicitating those members who came from all around the globe to celebrate the victory of साउथ अफ्रीका. सो दैट वाज द डे ऑफ इनाग्रेशन. तो अराउंड द ग्लोब से बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड मेंबर्स साउथ अफ्रीका पहुँचे. जैसे मैंने आपको एक फैक्ट पहले भी बताया, अराउंड 140 कंट्रीज़ से लोग वहाँ पहुँचे थे, वर्ल्ड ग्लोबल लीडर्स वहाँ पहुँचे थे साउथ अफ्रीका की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उनके साथ में. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की सॉइल यानी साउथ अफ्रीका कंट्री में आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी. ये फर्स्ट टाइम था साउथ अफ्रीका में जब सब लोग मिलके, बिना किसी कलर, बिना किसी क्रीड, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब लोग मिलकर एक साथ उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे. ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स बल्कि ऑल अराउंड ग्लोब से आए हुए वर्ल्ड लीडर्स भी उनके साथ उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके एफर्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. This is also a 1 mark question. Okay, where that ceremony took place. Okay, where did the ceremony take place? ये question ज़रूर आएगा. So please underline this line, these lines. Where ceremony took place? It took place in lovely sandstone amphitheater, Union Buildings in Pretoria. Okay. For decades, you know, one decade has 10 years. Okay, for decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Okay, so that was the first time in South Africa that democratic non-racial government was elected, and now a new system came to be in order. Okay, सो बहुत सालों से साउथ अफ्रीका के अंदर किसका रूल चल रहा था? वाइट सुप्रीमेसी का. और वाइट सुप्रीमेसी के रूल ने साउथ अफ्रीका पे एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट छोड़ा था. तो आज पहली बार ऐसा था साउथ अफ्रीका में जब अलग अलग कलर्स, क्रीड, रिलीजन, अलग अलग तरह के लोग ऑल अराउंड द ग्लोब से वहाँ पहुँचे थे. आज किसी तरह का कोई डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन लोगों में नहीं था. दे वर ओनली सेलिब्रेटिंग देयर सेरेमनी, दे वर ओनली सेलिब्रेटिंग देयर फ्रीडम. ओके, on the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. What was the name of Nelson Mandela's daughter? Zenani. Okay.
and why he mentioned here the lovely autumn day. You know that South Africa falls in southern hemisphere, and in month of May there exists autumn. Okay, they have autumn season in the month of May in South Africa. Okay, so that is one of the reasons. And एक और reason इसका ये है कि autumn day, you know, in literature autumn symbolizes something which has a creation. Okay, which has autumn symbolizes something which has a creation after getting destruction. Okay, तो autumn एक वो सीज़न होता है जब पूरी तरह से सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर से अर्थ अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, रीजुविनिएट करने के लिए रेडी करती है. स्प्रिंग कभी भी मेंशन किया जाएगा तो स्प्रिंग इज़ समथिंग एन इनिशियल स्टेज, अ बिगिनिंग स्टेज. ओके, तो स्प्रिंग को हम बिगिनिंग स्टेज कहते हैं. ऑटम इज़ अ डिस्ट्रक्शन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आता है और अर्थ अपने आप को वापस से रिक्रिएट करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है. दैट इज़ व्हाट ऑटम डे. तो ऑटम यहाँ इसलिए भी मेंशन किया गया है क्योंकि दैट इज़ द एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम एंड इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. तो एक नया सिस्टम वहाँ पर वापस आने वाला था और एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही क्रूअल सिस्टम वहाँ से हमेशा के लिए डिमोलिश हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, वैनिश हो गया था. ओके, so on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. So who took oath as the second deputy president of South Africa in 1994 on 10th May? Mr. D. Clark. Kindly underline this line also. This is very important fact. Mr. D. Clark was sworn in as the second deputy president of South Africa. And then Thabo Mbeki. Kindly note the pronunciation also. Just listen the pronunciation also. This is Thabo Mbeki. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. And finally, who took the oath of the first black president? The one and only Nelson Mandela. Okay, when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब नेल्सन मंडेला का टर्न आता है, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जब वो एज अ प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं तो वो ये प्लेज लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो ना करें. वो हमेशा अपनी लाइफ को डिवोट करेंगे साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, उनके फ्रीडम के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा वो बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लॉ को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करेंगे. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की प्लेज लेते हैं, लोगों को सर्व करने की प्लेज लेते हैं. To the assembled guest and the watching world, I said. Now he began his speech. What he said to the world leaders who came there. अब वो वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक मैसेज देते हैं जो वहाँ पर आए थे साउथ अफ्रीका की विक्ट्री को उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए. टुडे all of us do by our presence here confer glory. Confer means to give. Confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster. What is extraordinary human disaster? The system of apartheid was called as an extraordinary human disaster. Because why it is called disaster? Because it had put a great impact, a deep impact over South African people. It was an operation. It was a cruel act. ये एक बहुत ही cruel act था. अपार्थेड में जो ब्लैक कलर के लोग थे, ब्लैक स्किन कलर के लोग थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको एज ए स्लेव ट्रीट किया जाता था, इसीलिए उसको एक ह्यूमन डिज़ास्टर कहा गया है. दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो इतने स्ट्रगल साउथ अफ्रीका के लोगों ने फेस किए कि आज एक बहुत ही वेल अकम्पलिश्ड सोसाइटी वहाँ पर क्रिएट हो पाई है, लोगों में ह्यूमैनिटी इस्टेब्लिश हो पाई है. आप ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे कि लाइफ में जब हमारे स्ट्रगल्स आते हैं तभी हमारे कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं. जिस इंसान ने अपनी लाइफ में कभी स्ट्रगल्स फेस नहीं किए होते हैं वो कभी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर पाता है. वैसे ही साउथ अफ्रीका के लोगों के कैरेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. उन लोगों ने एक बहुत अच्छी सोसाइटी को बिल्डअप किया था बिकॉज दे हैड फेस्ड एन ऑपरेशन, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन फेस किया था, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस किया था.
नेल्सन मंडेला ने जितने भी लोग वहाँ आए थे, जितनी भी ऑडियंस वहाँ थी, सबको यही कहा कि आज के बाद कभी भी साउथ अफ्रीका के लोग शायद इस तरह के ऑपरेशन को फेस नहीं करेंगे। और इस ऑपरेशन का, इस स्ट्रगल का ही नतीजा है कि हमने एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी को बिल्डअप किया है और हमें उस सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। वी हु वर आउटलॉज कौन होते हैं? जिनसे सब लोग अपने रिलेशंस ब्रेक कर लेते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस ब्रेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड सिस्टम था, तब वही 140 कंट्रीज़ के मेंबर अराउंड द ग्लोब जो आज उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने उनके साथ वहाँ पर थे, वही लोग थे, वही कंट्रीज़ थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को ब्रेक कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। तो साउथ अफ्रीका के लोगों को आउटलॉज कहा जाता था। आउटलॉज मतलब जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हो, जिनके साथ सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को ब्रेक कर लिया गया हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be, privilege means an honor, okay, to be host to the nations of the world on our own soil. So Nelson Mandela was feeling quite proud as the president of South Africa कि पहली बार ऐसा हुआ था साउथ अफ्रीका की सॉइल पे बहुत लंबे टाइम बाद, और वो काफ़ी ऑनर्ड फील कर रहे थे कि अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड लीडर्स को वो होस्ट कर रहे थे। वही साउथ अफ्रीका था ये जिसके साथ सभी लोगों ने, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ ने एक टाइम पे सारे रिलेशंस को ब्रेक कर लिया था। सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर देम। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So, the freedom of South Africa was not only a freedom, was not only a liberty. नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? He first of all thanked all the leaders, all the guests who accompanied them to celebrate their victory. सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने उन सभी वर्ल्ड लीडर्स को थैंक्स कहा जो आज उनके साथ उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री ने जो विक्ट्री अचीव की है वो विक्ट्री एक बहुत ही ऑर्डिनरी विक्ट्री नहीं है। इट इज़ अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, इट इज़ अ विक्ट्री फॉर पीस, इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये जस्टिस यानी न्याय की एक विक्ट्री है, पीस की एक विक्ट्री है, और ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिस्पेक्ट की एक विक्ट्री है। आज तक ब्लैक स्किन कलर के लोगों को कभी ऑनर नहीं किया गया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई, उनको कभी डिग्निटी नहीं दी गई। आज वो टाइम था जब पूरी कंट्री में पीस था, इंटीग्रेशन था, जस्टिस था, ह्यूमन डिग्निटी थी, लोगों के लिए एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। तो आज एक बिल्कुल चेंज्ड साउथ अफ्रीका वहाँ दिखाई दे रहा था। We have at last achieved our political emancipation. Political emancipation means freedom from restriction. आज किसी तरह की restriction नहीं थी, आज वो हर तरह की restriction से फ्री हो गए थे। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज हमें एक ऐसी फ्रीडम अचीव हुई है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई restriction नहीं है, कोई discrimination नहीं है, कोई difference नहीं है। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Deprivation is a state of not having one's rightful benefits. लोगों से जब उनके राइट्स छीन लिए जाते हैं, उनके पास अपने बेनिफिट्स को गेन करने के लिए राइट्स नहीं होते हैं, उसे डिप्राइवेशन कहा जाता है। डिप्राइव कर देना यानी किसी से कोई चीज़ छीन लेना। ओके तो वैसे ही एक टाइम ऐसा था जब साउथ अफ्रीकन लोगों को एक बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी में, गरीबी में धकेल दिया गया था, उन्हें डिप्राइव कर दिया गया था उनके राइट्स से, और वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे हर चीज़ से। हर तरह की इनइक्वालिटी, डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन उनको देखने को मिल रहा था, चाहे वो जेंडर की हो, कास्ट की हो, क्रीड की हो, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन को उन्हें फेस करना पड़ रहा था। बट फाइनली आफ्टर गेटिंग फ्रीडम एंड आफ्टर नेल्सन मंडेला's pledge as the first black president, he took an oath. He took a pledge that never again South Africa would experience such an operation. उन्होंने कहा कि आज के बाद कभी भी
साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो इस फ्रीडम से कभी भी डिप्राइव नहीं रहेंगे, वो कभी भी पॉवर्टी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, कभी डिप्राइवेशन को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ेगा और कभी वो किसी तरह के डिफरेंसेस को भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और लास्टली उन्होंने अपनी ओथ में, अपनी स्पीच में क्या कहा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने ये प्लेज लिया कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा साउथ अफ्रीका में कि लोगों को इस तरह का ऑपरेशन एक दूसरे पर सहना पड़ेगा। दे विल नेवर फेस सच एन ऑपरेशन बाय वन अनदर। और उन्होंने लास्ट में एक बहुत ही अच्छी सेइंग, एक बहुत ही अच्छी कोट के साथ अपनी स्पीच को एंड किया। व्हाट ही सेड, the sun shall never set on so glorious a human achievement. What kind of human achievement they had? They had a freedom after a long struggle, after facing a cruel system of apartheid. उन्होंने कहा कि हमारी साउथ अफ्रीका जो कि बहुत ही एक ब्राइट कंट्री है, दैट इज़ रिच इन मिनरल, रिच इन जैम्स, हम लोग कभी भी इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह का क्रूअल एक्ट फेस नहीं करेंगे। लेट फ्रीडम रेन, God bless Africa. And that is the end of his speech. He took an oath as the first black president of South Africa. Okay students, so that is the first part of second chapter of first flight. In the second part of the chapter you are going to have explanation of further paragraphs. For that you need to watch the second part of the chapter. Till then, have a nice day. Thank you so much.